नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, प्रसन्न होंगे और दिवाली की सफाइयों में व्यस्त होंगे। तो साथियों, मैं आज बात करती हूँ सफाई की, कि घरों की सफाई, स्थान की सफाई तो हम कर ही रहे हैं साथियों, मन की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और प्रणाम में, नमस्कार में कितनी ताकत होती है और आशीर्वाद कितने अधिक हमारे मूल्यवान होते हैं। मैं इस विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं कौन हूँ? जानते हैं, सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी आपके बीच में। तो साथियों, बात उस समय की कर रही हूँ जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कुछ बहुत ही कड़वी बातें कही, व्यंग प्रहार किए। उनसे आहत होकर के भीष्म पितामह ने घोषणा कर दी कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। अब ये बात रात तक शिविर में पहुंच गई पांडवों के। अब पांडव परिचित थे भीष्म पितामह की शक्ति से, उनकी घोषणा से, उनकी प्रतिज्ञा से, उनके वचन से विज्ञ थे, जानते थे कि अब उन्होंने कह दिया तो कल वो हमारा वध अवश्य कर देंगे। इस अनहोनी आशंका से बहुत ही हलचल मच गई पांडवों के शिविर में। सारे बिल्कुल पस्त हो गए, समझ लीजिए। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, मेरे साथ चलो, अभी चलो, इसी समय। काफ़ी रात्रि गहन हो चुकी थी। तो उतनी रात में श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर के पास गए और शिविर के दरवाजे पर जाकर बोले कि जाओ द्रौपदी, भीष्म पितामह को प्रणाम करके आओ। तो द्रौपदी चली गई। उन्होंने प्रणाम किया भीष्म पितामह को और भीष्म पितामह ने हमेशा की तरह कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। और आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने कहा, द्रौपदी, तुम इतनी रात में क्या यहाँ अकेले आई हो या श्री कृष्ण तुम्हें लेकर आए हैं? द्रौपदी ने कहा कि श्री कृष्ण ही लेकर आए हैं और वो बाहर द्वार पर खड़े हैं। भीष्म पितामह द्वार तक गए द्रौपदी के साथ और उन्होंने जाकर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। दोनों ने आपस में अभिवादन किया। तो भीष्म पितामह बोले, मेरे वचन को वचन से मुझसे ही कटवाने का श्रेय श्री कृष्ण को है और इतनी ताकत और इतनी सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण ही रखते हैं कि उन्होंने मेरे वचन को मेरे ही वचन से कटवा दिया। तो उसके बाद श्री कृष्ण जो थे द्रौपदी को लेकर के अपने शिविर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कहा, द्रौपदी, देखा तुमने, तुम्हारे एक प्रणाम ने तुम्हारे पतियों को जीवन दान दे दिया। सोचो, यदि तुम प्रतिदिन धृतराष्ट्र को, द्रोणाचार्य जी को और भीष्म पितामह को नमन करती, प्रणाम करती, और दुर्योधन और दुशासन की पत्नियां पांडवों को प्रणाम करती, तो ये आज के महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। तो साथियों, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि घर घर में बहुत दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बड़ा कलेश का वातावरण है, एक दूसरे से बड़े कट कर रहने लगे लोग। क्यों? इसका एक कारण यह भी है कि बड़ों का मान सम्मान उस तरह से नहीं हो पाता है और सब छोटे अपने कार्यों में लगे रहते हैं और वो आशीर्वाद की कीमत को नहीं समझ पाते। आशीर्वाद वो कवच है जिसको अस्त्र शस्त्र भी भेद नहीं सकते। तो इस कथा कहानी से या प्रसंग से हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हम प्रणाम की कीमत को समझें, आशीर्वाद की ताकत को समझें और सब मिल कर के रहें और सब बड़े लोगों का मान सम्मान करें। बच्चे, बहुएं, बेटियां सब एक दूसरे को नमन करें और आशीर्वाद के कवच से अपने आप को सुरक्षित रखें। तो चलती हूँ, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं किसी अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।